तारीख थी 24 फरवरी और दिन शनिवार का था। उस शनिवार की रात दुबई की उस होटल में जो हुआ उसने पूरे देश को भौंचक्का किया। आखिर क्या हुआ था उस शनिवार की रात को, कैसे हुई श्रीदेवी की मौत और क्या था उस मौत का रहस्य जो अभी तक एक रहस्य ही बनकर रह गया है। ये कहानी इतनी साधारण और रहस्यहीन नहीं है। इस कहानी की खोज करने के कई और भी बहुत कारण है, ऐसे कारण जो शायद आपको भी इस केस को दोबारा समझने को मजबूर कर दे। 24 फरवरी 2018 को बॉलीवुड हीरोइन श्रीदेवी की दुबई के एक होटल के कमरे के बाथटब में डूबने से मौत हो जाती है। वो श्रीदेवी जिसने अपनी अदाओं का जादू सिनेमा जगत की दुनिया में ऐसा चलाया कि उसकी उन अदाओं के वजह से उसने हिंदुस्तान के हर दिल पर राज किया। करोड़ों लोग उनके फैन बन गए। श्रीदेवी की मौत आज भी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसकी कई अलग अलग कहानियां हमें सुनाई देती हैं। आज हम आपको श्रीदेवी के मौत की अनसुलझी रहस्य की कुछ कहानियां सुनाएंगे। ये कहानी आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप खुद जान जाओगे कि क्या थी श्रीदेवी की मरने की वजह। क्या उसकी मौत एक नॉर्मल मौत थी या फिर एक सोची समझी साजिश के जरिए उसका मर्डर किया गया था। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो डिटेल में देंगे। दोस्तों, हम ऐसी ही रियल कहानी इस चैनल पर लेकर आते हैं ताकि आपको ऐसी कहानियों से कुछ सीखने को मिले और अपने वर्तमान में आप जागरूक रहे। कहानी शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मुंबई क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आज जिसकी कहानी हम सुनने वाले हैं उनका जीवन बचपन से ही बहुत गरीबी और कठिनाइयों से गुजरा है। बचपन से ही ये अपने सपनों को लेकर बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी। उनके जीवन की कहानी बहुत मोटिवेशनल है, पर हमारा आज का टॉपिक श्रीदेवी के जीवन से नहीं मौत से जुड़ा है। अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी लाइफ पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके कहने पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अभी हम टॉपिक पर आते हैं। आज हम उनकी मौत की वजह सुनने वाले हैं। श्रीदेवी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की एक अलग ही पहचान अपनी कठिन परिश्रम और काबिलियत से बनाई थी। श्रीदेवी वो नाम है जो 80 से 90 के दशक में बॉलीवुड पे राज करती थी। इन्होंने कई हिट फिल्में दी है, जैसे कि मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, इंग्लिश विंग्लिश और हाल ही में मॉम। श्रीदेवी को आज भी याद किया जाता है उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए। वो भारतीय सिनेमा जगत की सबसे फेवरेट स्टार कल भी थी और आज भी है। इससे पहले कि मैं आपको 24 फरवरी 2018 के उस सुनसान शनिवार की रात में ले जाऊं, उससे पहले हमें एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। तो चलो वापस जाते हैं उस हफ्ते के पहले भाग में, तकरीबन 18 फरवरी के आसपास, जब दुबई में भारत के सारे मशहूर बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड के सितारे दाएं और बाएं नजर आ रहे थे। भारतीय का मतलब मैं सबसे प्रसिद्ध स्टारों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अरबपति अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी, फिल्म निर्देशक करण जौहर, युवा बॉलीवुड स्टार सोनम कपूर, रैपर गायक गुरु रंधावा, और इन सब के बीच मौजूद थी श्रीदेवी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन सब के प्राइवेट हवाई जहाजों से जाम हो गया था। पर एक बात सोचने को मजबूर करती है कि आखिर इतने अमीर इंडियन एक साथ एक ही टाइम दुबई में कर क्या रहे थे। ये बात शायद आपको भी सोचने को मजबूर करता होगा, पर मीडिया के माध्यम से जो बताया जाता है वो कितना सच है और कितना झूठ ये तो ऊपर वाले को ही पता, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है कि इन सबका एक साथ दुबई में होने का कारण एक शादी थी, और वो कोई मामूली शादी नहीं, मोहित माडवा की शादी थी। मोहित माडवा मतलब वही बॉलीवुड वाला मोहित, पर उससे ज्यादा खास बात ये थी कि वो बॉलीवुड के एक विशेष व्यक्ति का भांजा था जिसका नाम था बोनी कपूर। मोहित माडवा ये बोनी कपूर का भांजा था, और बोनी कपूर की पत्नी को तो आप सभी जानते ही हैं। वो थी श्रीदेवी कपूर। शादी दुबई में नहीं पर थोड़े मील दूर रसल खाइमा में थी, जो यूएई की 7 एमिरेट्स में एक है। रसल खाइमा 20 फरवरी तक सब ठीक ठाक था। ट्विटर पे एक वीडियो फैलती है
एक सुंदर सफेद ड्रेस में श्रीदेवी के नाचने की वीडियो, वो वीडियो देखकर कुछ अशांत करने वाला या कुछ भयानक सा होने वाला है, ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ। पर शायद ही कभी कोई अविश्वसनीय क्षण प्रतीत हुए हो। किसी को शादी का आखिरी फंक्शन 21 फरवरी की रात को था और उसके साथ मोहित मारवा की शानदार शादी आखिरकार समाप्त हुई। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता नहीं होगी तो जान लो, जहाँ किसी एक की कहानी खत्म होती है ना, वहीं से किसी दूसरे की कहानी की शुरुआत होती है। और यही इस कहानी का असली रूप है। 21 फरवरी दिन बुधवार का था और सारे सुपरस्टार्स इकट्ठे हुए थे और वो सारे लोग अपने खुद के प्राइवेट प्लेन में वापस दिल्ली, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क जहां से आए थे वहां उड़ पड़े। या फिर सारे कहना गलत होगा, क्योंकि उनमें से एक अपनी जिंदगी के आखिरी दिन दुबई में गुजारने पर अटल थी और वो थी श्रीदेवी। जब उनकी बेटी और पति के इंडिया जाने के बावजूद भी उसे दुबई में रहना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरा परिवार इंडिया वापस जा रहा था तो फिर श्रीदेवी को ऐसा क्या काम था कि उसे अकेले वहां रुकना जरूरी था। अब वो खुद से वहां रुकी थी या फिर उसे वहां रोककर रखना ये प्लान का हिस्सा था। आपको क्या लगता है, ये आप कमेंट में बताइए। मीडिया के मुताबिक श्रीदेवी दुबई की खूबसूरती देखना चाहती थी, इसलिए वो वहां अकेली रुकी थी। इस कहानी में ये पड़ाव है कि जहां एक हसीन बॉलीवुड के सितारे की शादी एक अस्थिर कर देने वाला रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, ये बात अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आप ही बताओ कि आखिर ऐसा क्या है दुबई में जो श्रीदेवी को कुछ और दिन रहने को मजबूर कर दिया। भले आप सब ये सोचेंगे कि दुबई बहुत सुंदर है इसलिए वो वहाँ रुकी होगी, लेकिन शादी के बाद जब सब लोग जा चुके थे तो फिर सिर्फ श्रीदेवी ही अकेली वहाँ क्यों रुकी थी। भले ही वो जगह खूबसूरत थी, पर ऐसा क्या था कि वो अपने पति और बच्चे के बिना कुछ दिन यहाँ गुजारने रुकी थी। चलो, अगर ये सोचेंगे कि शादी के और फंक्शन के चलते वो बहुत थक चुकी होगी, शायद इसलिए एक हफ्ते की थकान को दूर करने के लिए श्रीदेवी को रिलैक्स वाला फील चाहिए था, उसे दुबई घूमना था, इसलिए वो वहाँ रुकी थी। तो फिर अब आप खुद ही सोचो कि अगर कोई वहाँ की खूबसूरती देखने और घूमने के लिए रुकता है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि 3 रातों के लिए लगातार उसने अपना रूम नंबर 2201 जुमेरा एम्ब्रिज टावर को क्यों छोड़ा नहीं। क्यों 3 दिन 3 रात वो सिर्फ अपने रूम में ही थी। क्यों वो बाहर घूमने नहीं गई। क्योंकि टूरिस्ट होने का मतलब ही ये है कि आप अपने कमरे से निकलकर साइट सीन करेंगे, ब्रिज खलीफा और दूसरे आकर्षक स्मारकों को देखने को बेताब होंगे। लेकिन श्रीदेवी ने 22 फरवरी को अपने होटल रूम में चेक इन करने के बाद उस होटल रूम को छोड़ा ही नहीं, कम से कम जिंदा तो नहीं। एक कारण उसके दुबई में रहने का ये भी हो सकता है। शादी के आयोजन इतने थकाऊ थे कि उसको 80,000 पर नाइट के रूम में कुछ दिन बिताने ही पड़े। आखिरकार लंबी शादियां दौड़ भाग से भरपूर होती तो है, लेकिन अगर उसके रुकने का ये कारण था तो मुझे नहीं समझ आता कि थकान से परेशान श्रीदेवी अपने बच्चियों और पति बोनी कपूर के साथ मुंबई वापस क्यों नहीं गई। मुंबई के बजाय एक नए शहर क्यों रुकी जहां कोई अपना नहीं था। तो ऐसी क्या वजह थी जो श्रीदेवी वहां रहना चाहती थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मौत एक मामूली मौत नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। खुलकर नहीं बोल सकता क्योंकि कानून ने इसका फैसला एक नॉर्मल मौत करके दिया है, इसलिए कानून के फैसले के विरोध में हम नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो ये कानून का उल्लंघन है, पर यहाँ बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है सच क्या है और झूठ क्या है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो बनाने की लगन और पैशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे मुंबई क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारा साथ दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।